ज़ॉम्बी मशीन एपिसोड 1 के साथ हाजिर हूँ। चलो बिना किसी बकचोदी के एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यार आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज इस बार सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और हमें वहाँ पर एक लकड़ी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज बाहर खड़े चिल्ला रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है उस लकड़ी के गेट को कोई बंदा जोर जोर से पीट रहा होता है और कहता है मैं ज़ैंग हैंग हूँ, प्लीज दोस्तों यार गेट खोल दो। ज़ैंग हैंग की आवाज सुन के सारे बच्चे डर जाते हैं और कुछ बच्चे लकड़ी के बेंच के नीचे जाके छुप जाते हैं। लेकिन ज़ैंग हैंग अब भी चिल्ला के बाहर से कह रहा होता है प्लीज दोस्तों यार गेट खोल दो, मुझे अंदर आने दो। तभी हमें दिखाया जाता है 3 लड़कों ने मिलकर उस गेट को ब्लॉक करके रखा होता है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है हमें क्या करना चाहिए। तभी कोई लड़की जोर से चिल्लाते हुए कहती है उसे अंदर आने दो। तभी हमें दिखाया जाता है वो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव होती है और कहती है कि हम अपनी क्लास के किसी भी बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, उसे जल्दी अंदर आने दो। ये बात सुनते एक बच्चा कहता है तुम क्या मजाक कर रही हो, बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी है, मुझे लगता है किसी न किसी ज़ॉम्बी ने ज़ैंग हैंग को काट लिया होगा और वो इन्फेक्टेड हो गया होगा। उस लड़के की ये बात सुनते क्लास की रिप्रेजेंटेटिव कहती है मैं क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं किसी भी अपने क्लास के बच्चे को छोड़ नहीं सकती हूँ, अगर कुछ भी होता है तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। आके जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव होती है वो गेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है ज़ैंग हैंग अब भी बाहर से चिल्ला रहा है, ये इसके बात का सबूत है कि वो जिंदा है और वो इन्फेक्टेड नहीं है और दोस्तों तुम उसकी मदद कर सकते हो, तो लेकिन तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो, क्या तुम कभी अपने आप को माफ कर पाओगे। तभी वही बंदा जिसने क्लास रिप्रेजेंटेटिव से बात करी होती है वो अपने दांत खींच लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर याबिन से कहता है हम 3 तक काउंटडाउन करेंगे और गेट खोल देंगे, जैसे ही ज़ैंग हैंग अंदर आएगा उसे बंद कर देंगे गेट। जिस पे याबिन कहता है ठीक है। फिर वो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं 1 2 3। वो 3 की गिनती पे गेट खोल देते हैं। जैसे गेट खुलता है ज़ैंग हैंग जो ज़ॉम्बी बन चुका है वो हम उन पे हमला कर देता है। ये देखते ही सब बच्चों की फटके 64 हो जाती है। वो ज़ॉम्बी याबिन पे चढ़ जाता है जिससे याबिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है अरे यार ये तो इन्फेक्टेड हो चुका है। मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है जो तो एक बच्चे को आगे कर देती है और कहती है मुझे बचाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो ज़ैंग हैंग होता है वो हमारे याबिन के हाथ पे काट लेता है, इसकी वजह से याबिन बहुत तेज चिल्लाता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ैंग हैंग ने अपना हाथ काट लिया होता है और हर तरफ ज़ॉम्बी होते हैं और जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव होती है वो वहाँ से भाग जाती है। दिखाया जाता है एक बंदा एक मशीन को चालू करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। वो आगे कहता है तुम्हें सिर्फ 2 चीजें करनी है पास्ट में जाके, एक तो तुम्हें सर्वाइव करना है और दूसरा तुम्हें अपना रिवेंज लेना है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बिजलियाँ चमकती हैं और तभी हमें दिखाया जाता है याबिन वापस अपने होश में आता है। और दोस्तों हमें ये दिखाया जाता है ये जो सारी घटना घटी थी वो फ्यूचर में थी और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो फ्यूचर से पास्ट में आया। और हमें दिखाया जाता है जो याबिन है वो सब के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी गेट के बाहर से आवाज आती है भाई मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव होती है वही बातें कर रही होती है जिसने पहले करी, इनको अंदर आने दो, हमारा क्लासमेट है वगैरह वगैरह। अभी याबिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है लू रुकी, ये तो अभी बहुत ज्यादा यंग है। लू रुकी आगे कहती है क्या तुम पागल हो, उसे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे तुम, अगर वो मर गया होगा तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगे जबकि तुम उसकी मदद कर सकते हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बिल्कुल भी बात पे ध्यान नहीं दे रहा होता और कहता है मैं ये दिन कभी नहीं भूलता हूँ, मैं वापस आ गया, वो मशीन सफल हो गई थी, अब मैं सब कुछ बदल दूंगा जो मेरे साथ पहले हुआ। तभी याबिन क्लास रिप्रेजेंटेटिव की तरफ देखता है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहता है जो ज़ैंग हैंग को पहले से ही ज़ॉम्बी ने काट लिया है बहुत समय पहले, अगर हम उसे ज़ॉम्बी को अंदर आने देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हैंडल कर पाओगी। जिस पे लुरुक्सी कहती है मैं उससे खुद से चेक करूंगी कि इसे ज़ॉम्बी ने काटा है कि नहीं काटा, कुछ भी होगा तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। याबिन कहता है ठीक है भाई। तभी याबिन लुरुक्सी के पास जाता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम प्लीज गेट को ओपन करोगी अपने आप से। जिस पे लुरुक्सी भड़क जाती है और कहती है क्या तुम अब भी मर्द हो, मैं एक लड़की हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं गेट खोलूं। जिस पे याबिन हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं तुमसे ऐसा क्यों नहीं कह सकता कि तुम गेट खोलो, और कहता है तुम अकेली हो जो इस रूम में बहुत तेज चिल्ला रही हो, तुम सारा गंदा काम हमसे करवाओगी और जितना भी क्रेडिट होगा वो खुद ले लोगी। वो आगे कहता है तुम बस एक हिप्टोकेप्टेबल वुमेन हो। जिस पर लुरुक्सी चिल्लाते हुए कहती है बस चुप हो जाओ और आगे बढ़ते हुए याबिन को धक्का दे देती है और कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, मैं ये खुद कर सकती हूँ, मैं इससे डरती नहीं हूँ। और उस बंदे के पास जाती है जिसने गेट को होल्ड कर रखा होता है, उसकी टीचर पकड़ से दूर फेंक देती है, कहती है तुम चूती इंसान तुम दूर हट जाओ। गेट का नॉक पकड़ के खोल देती है जिसकी वजह से ज़ॉम्बी ज़ैंग हैंग है वो गेट तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो भी बच्चे गेट के पास खड़े होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं, जिससे सारे बच्चे घबरा जाते हैं और कहते हैं अरे यार इसने तो गेट तोड़ दिया। तभी हमें दिखाया जाता है जो लुरुक्सी है वो सामने की तरफ देखती है और बहुत ज्यादा हैरान है। उसके सामने ज़ैंग हैंग खड़ा होता है जो ज़ॉम्बी बन चुका है और वो उसी की तरफ देख रहा होता है और वो जोरदार चिल्लाता है, उसकी आंखें भी हरी हो रखी होती हैं। जो बाकी बच्चे होते हैं वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं ये ज़ॉम्बी, अरे ज़ैंग हैंग तो ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो चुका है। आगे हमें लुरुक्सी को दिखाया जाता है जो एक लड़के के कपड़े पकड़ लेती है और कहती है यहाँ से भागो, जिसपे वो लड़का कहता है हम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। आगे लुरुक्सी उस लड़के को आगे धक्का दे देती है अपने आप को बचाने के लिए। वो लड़का घबराते हुए कहता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव आप क्या कर रही हैं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर याबिन निकलता है और लुरुक्सी के पेट पे एक लात मारता है, जिसकी वजह से लुरुक्सी उड़ते हुए ज़ॉम्बी के पास चली जाती है और ये देख के जो याबिन होता है वो हंस रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी होता है वो लूसी को पीछे से पकड़ लेता है, उसे बस काटने ही वाला होता है। तभी हमारा MC कहीं से पाना उठा के ले आता है और उस ज़ॉम्बी के सिर में दे मारता है, जिसको सिर ही फट जाता है। ये देखते क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तो होश ही उड़ जाते हैं। ज़ैंग है इसकी वजह से बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी और लूसी होती है वो बाहर जाके गिरते हैं, और जो लूसी होती है वो याविन से कह रही है प्लीज याविन मुझे बचा लो। दोस्तों आपको सीरीज ये कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।